लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। आज हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के लापरवाही के कारण आज हत्या हुई है, तो ये हत्या जरूरी नहीं है कि केवल आम पब्लिक का ही हत्या है। ये हत्या आपके घरों तक भी पहुंच सकती है, यानी कि ये आग आपके घरों में भी लग सकती है। चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, कल दिन आपके घरों में भी हत्या हो सकती है अगर आप भावनाओं के आधार पर अब न्याय करने बैठेंगे। राजनीति का ये नीति है ही नहीं। राजनीति का पहला नीति यही है कि कोई भी जनमानस हो राज्य के अंदर में, उसका जीवन का अधिकार उतना ही है जितना आपके परिवार का है। जब आप अपने परिवार के लिए इतना चिंतित होते हैं तो आम जनता के लिए उतना ही चिंतित होना चाहिए। चाहे सिस्टम में बैठा कोई भी आला कमान हो, ऊपर से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, मंत्रियों से लेकर विधायकों तक, विधायकों से लेकर डीआईजी तक, डीआईजी से लेकर एसपी तक, डीएसपी तक, थाना प्रभारी तक और एक आम पब्लिक तक, सबकी जिम्मेवारी उतना ही बनती है। पर सोचने वाली बात है, इतना दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड में अगर अराजकता की स्थिति देखें, हत्या जुल्म की स्थिति देखें, तो आज हम 2-3 महीना का ब्रीफिंग करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए रांची से। रांची में जो हत्या हुई थी सभी ने आप देखे थे, अनिल हत्या किस तरह से हुई। तुरंत फिर एक हमारे कोई क्या साहब उनका हत्या हो गया तुरंत उसी दिन। फिर अभी आज के डेट में कल एक महिला के जो है दुमका में गर्दन काट दिया गया, और आज यहाँ भी, और इस तरह का घटिया, मतलब लगातार झारखंड के चारों कोना में इस तरह हत्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिस्टम विफल है। इस तरह का पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो झारखंड की है पूरी तरह से ढुलमुल रवैया है। ये सरकार एकदम केवल कोयला, बालू, गिट्टी, पत्थर बेचने में एकदम मशगूल है, एकदम पूरी तरह से व्यस्त है ये सरकार पूरी तरह से। और ये जितना भी पुलिस प्रशासन है सब ये कोयला माफिया है, जो बालू माफिया हैं, जो पत्थर माफिया हैं, जो गाय माफिया हैं, जो जानवर माफिया हैं, सब इनके आगे नतमस्तक है। ये रात को इनके आगे ये लोग क्या बोलते हैं, बेली डांस करते हैं, बेली डांस चलता है इनका। ये वसूली करने पे रहते हैं हमेशा। देखिए कल अगर इस रोड से अगर कोयला गुजर रहा है, बालू गुजर रहा है, रात को आप आम पब्लिक रोक दीजिए, ये थाना प्रभारी तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ पर। काहे रोक दिए, क्या कारण था? इसका पेपर ऐसे है, ये पेपर अच्छा है, उसका पेपर वेरीफाई करके आया है अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं उसका, नहीं यूएनओ से वो कोयला का जो पेपर होता है वेरीफाई होके आता है इनके पास। जांच करने बैठेंगे तो, जबकि उनको सही में अगर जांच कीजिएगा तो सारे के सारे अगर 10 कोयला ट्रक जा रहे हैं तो उसमें से आपको पूरी 5 कोयला ट्रक जो निकलेगा वो अवैध निकलेगा। लेकिन उनको क्या है कि यूएनओ से सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको जांच नहीं कर पाते। अभी ये घटना हुई करीब उनके पिताजी का हम देख रहे थे बयान के हिसाब से 11-12 बजे के बीच में हुई घटना, 11 बजे के बीच में। हमारे विधायक जी कहाँ, जरीडी की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर है, वहाँ से विधायक जी पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ की दूरी जो है, जहाँ घटना हुई है वहाँ की दूरी 8 किलोमीटर है। यहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती। लेकिन ये यहाँ कहना है कि उनके परिजन का कहना है कि थाना में जब फोन किया गया तो बताते कि हमारा जान को भी खतरा, मेरा जान कौन हिफाजत करेगा? तो भैया छोड़ दीजिए नौकरी ना। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, सब बेरोजगारी हैं, सब जान देने के लिए कुर्बान लोग। पुलिस की नौकरी होता ही जान हथेली में रख के करने के लिए। आपको हम मान लीजिए एक आम पब्लिक अगर 5 रुपया का बिस्कुट खाती है तो 1.5 रुपया डायरेक्ट टैक्स का पे करती है। डायरेक्ट टैक्स जो पे करती है वो पैसा कहाँ जाता है? आपको सैलरी हम देते हैं, किस लिए सैलरी देते हैं? कि ताकि आप हमको सुरक्षा दें। आप बात करते हैं जान की डर है, छोड़ दीजिए ना नौकरी ना। लाखों युवा बेरोजगार है, क्या बात करते हैं आप? एक विधायक का आवाज थाना प्रभारी नहीं सुनता, क्या आम पब्लिक आवाज सुन पाएंगे क्या? तो वही तो मैं पहले ब्रीफिंग कर चुका हूँ ना कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से विफल है यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने में। पूरी तरह संविधान को एकदम तार कर दिए, कानून को तार कर दिए, एकदम हाथों पे रख के एकदम संविधान को चलाया जा रहा है। कोयला बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, गिट्टी बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लोगों की हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन कोई देखने वाला नहीं। तो दुर्भाग्य है ना झारखंड का, और दुर्भाग्य हम झारखंड वासियों का है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन कर भेजते हैं। जब देखिए कभी भी भ्रष्टाचार जो होता है, एक इन्फ्लेशन का लॉ पढ़े थे हम अर्थशास्त्र में, उसमें एक नियम है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो जब ऊपर ही भ्रष्ट है तो नीचे भ्रष्ट होगा ही। और इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे पदाधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है।
अच्छा, कोई तो भी। आगे क्या कीजिएगा अगर आगे क्या इनका पूरी तरह से यहाँ तो फिर जो थाना प्रभारी उनको सस्पेंड होना चाहिए, और जो भी थाना प्रभारी जो ईमानदार है, ईमानदार छवि के, जो कार्य करने के लिए कुशलता है जिनके अंदर, उनको लाना चाहिए। यहाँ से ऊपर से नीचे तक इनसे सफाई करना चाहिए। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, इतना सामने घटना होगा इस तरह के, जब एक जनप्रतिनिधि पहुंच जाएगा, एक जनप्रतिनिधि वहां पर सामने चल जाएगा अपना जान को बाजी लगा के, तब थाना प्रभारी कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। क्या बात करते हैं? आपके पास AK-47 है, रिवॉल्वर है और बहुत सारा चीज है, क्या है उसका यूज कहाँ करेंगे आप? वसूली करने में, लोगों को डराने में। समझने वाला विषय है। तो ये आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए, आप कितना असंवेदनशील हैं, कितना पुलिस प्रशासन असंवेदनशील है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जो जिस पर गोली लगा उसी को आप फोर्स कर रहे हैं, उल्टा उन्हीं को आप बोल रहे हैं। रात में बोकारो SP को विधायक जी कॉल कर रहे थे, शायद नहीं बातचीत हो पाया था। क्या अभी कोई बातचीत हुआ है SP साहब से? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, तो विधायक जी बात देखेंगे, विधायक जी आ ही रहे हैं, विधायक जी बताएंगे कि बात हुई कि नहीं। पर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि SP हो, SP को तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, अभी तक तो कार्रवाई कर देना चाहिए। इससे ये साफ जग जाहिर होता है कि SP भी इसमें मिलीभगत है। आप किस तरह का, आप वर्दी उतार के टांग दीजिए खुट्टी में, जनता का कह दीजिए कि हम जनता का ये नहीं न्याय दिला नहीं पाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, खुट्टी में टांग दीजिए और जनता को बोल दीजिए कि आप अपने भरोसे में रात को घूमिएगा तो अपने भरोसे घूमिए, और बोलिए कि टैक्स दे रहे हैं वो छोड़ दे, टैक्स हम आप ही को इसीलिए दिए, वर्दी हम आपको इसीलिए दिए, थाना इतना बड़ा थाना बना के इसीलिए दिए। ये थाना का खर्च हमको लाखों करोड़ों में जाता है, ये करोड़ों यहाँ नावाडी के जनता भरती है। हम बोले तो एक सुई से लेकर एक बिस्कुट तक, बिस्कुट से लेकर एरोप्लेन तक खरीदते हैं, तो उसमें हम टैक्स पर पे करते हैं ताकि हमें अच्छा सुरक्षा मिल सके, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा दे सके, हम आवागमन करें, हम भ्रमण करें तो बिंदास कर सके। बोल दीजिए कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग सरकार को टैक्स देना छोड़ देंगे। अभी लाश थाना परिसर में पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भी शायद अभी तक नहीं गया है। तो आगे जो आपकी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है इस विषय को लेकर? देखिए, हम लोग पूरी तरह से रात से ही, अभी से तो छोड़ दीजिए, रात से हम लगे हुए हैं कार्रवाई करवाने के लिए। जो स्टैंड हमारा साफ है, वो क्लियर है कि यहाँ हमारे जनता जो डुमरी विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड की जनता, कि उनको सुरक्षा मिले, उनको हक मिले, उनको न्याय मिले। जो भी घटनाएं घटित होती है ये प्रायोजित तरीके से होती है, इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। देखिए, घटनाएं होना ये बड़ी बात नहीं, घटनाएं होती है पर इतना ज्यादा होती है ये बहुत दिक्कत की बात है। छिटपुट घटनाएं घटती है लेकिन इतना ज्यादा बढ़ गई है कि आदमी व्याकुल हो उठा है। अच्छा, क्या लग रहा है मोती जी, किसी साजिश के तहत मारा गया है? साजिश तो है। अब एक आम आदमी के हाथ में अब रिवॉल्वर पहुंच गया तो साजिश ही तो है। अब कितना दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में पहुंच गया है कि एक आम पब्लिक के हाथ में रिवॉल्वर, वो तो किसी को भी मार देगी। तब फिर तो कहीं ना कहीं अगर रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, अवैध रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, चाहे वैध ही क्यों ना रहे, अगर आ रही है तो कैसे आ रही है? यानी पूरी तरह से मतलब सिस्टम फेल है, तभी तो रिवॉल्वर आम आदमी के हाथों में आ रही है। चाहे आम छोटा छोटा गुंडई है जो करते हैं उनके हाथों में पहुंच गया जरी वाले। आज थोड़ा सा भी झगड़ा हो रहा है तो कह रहा है कि सीधे ठोक ही देंगे, तो ठोक देंगे मतलब उसके पास है, और वो आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है तभी तो वो आ रहा है बन के। या हो सकता है झारखंड में भी बन रहा हो। अभी बगोदर में तो मिनी फैक्ट्री पकड़ाया ही था बंदूक का, इस तरह से कई चल रहे होंगे। तो ये दुर्भाग्य है झारखंड का। अगर कड़े से कोई भी अगर कार्रवाई, एक चाणक्य का बहुत अच्छा नीति था कि अगर कोई भी अन्याय होता है और उसमें अगर तुरंत न्याय नहीं मिलता है लोगों को, तो फिर वो अन्याय बड़ा रूप ले लेता है। और जस्ट लाइक झारखंड में ऐसा ही हो रहा है। जो छोटे छोटे घटनाएं हो रहे हैं उस पर आदमी को न्याय मिल नहीं रहा है, इसलिए बड़ा घटना हो रहा है। उनके पिताजी की तरफ से कहना है कि कोच अपने गोतिया लोग हैं, तो उनसे पूछ करके कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पापा की तरफ से पूछा गया कि आपको किसी पे डाउट है, किसी पे शक है, तो उनका कहना है कि हमारे कोई गोतिया है, उन पे शक है। ठीक है, कोई भी रहे, हत्यारा कोई भी रहे, गोतिया रहे चाहे भाई रहे, हत्यारा ही होता है। प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, चाहे कोई भी रहे, अगर वो हत्यारा है मतलब हत्यारा है, जात भाई नहीं होता। हत्यारा का कोई धर्म नहीं होता, लिंग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, पद नहीं होता, वो हत्यारा होता है।
तो यहाँ पे 4-5 घंटे से विधायक जी का वेट किया जा रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं आए? विधायक जी का इस तरह के और भी घटनाएं उनके क्षेत्र में घटी हैं। और रात को वो करीब यहाँ से 2 बजे गए हैं हैंड ओवर करने के बाद। विधायक जी तो ऑन द स्पॉट पहुंचे ही हैं। विधायक जी तो खुद पहुंचे। विधायक जी अगर ना पहुंचे तो मामला इतना होता ही नहीं। ये तो रफा दफा कब का कर दिया होता ये लोग। विधायक जी आए, विधायक जी ने ये इनका पूरा जग जाहिर किए, तब जाके ये मामला इतना बड़ा रूप लिया है। नहीं तो ये लोग तो अभी तक कहाँ निपटा दिया होता। हो सकता है लास्ट में ये लोग गड्ढे में डाल दिया होता। ये लोग नमक अगर एसिड वगैरह देकर गला भी दिया होता ये लोग। तो ये तो विधायक जी का ही मानिए कि विधायक जी का ही मतलब उपकार एक तरह से मानिए। उपकार क्यों मानिए, उनका तो ये एरिया है, उपकार तो नहीं हो सकता क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो फिर ये विधायक जी का ही मानिए कि मामला इतना बड़ा हुआ है। किन शर्तों पर आप लोग लाश को उठाने दीजिएगा मोती जी? जो शर्त है वो तो पहले भी ब्रीफिंग कर चुके हैं। परिवार को कुछ मुआवजा उजा का बात किए? देखिए ये तो इसमें तो अभी प्रावधान, हत्या में वैसा कुछ प्रावधान नजर नहीं आता। प्रशासन की ओर से देखिए क्या होता है, वही तो बात होगी अभी। अच्छा, ऐसी घटनाएं लगभग पूरे झारखंड में देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? ये पहले भी हम बता चुके कि दोषी हम किसको मान रहे हैं। पूरे सिस्टम को दोषी है, एक आदमी दोषी नहीं है, ऊपर से नीचे तक दोषी है। ये घटनाएं केवल डुमरी में होती है तो समझ में आता है, ये पूरे झारखंड में घटित हो रही है और लगातार हो रही है और व्यापक मात्रा में हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस झारखंड में कोई सिस्टम काम कर ही नहीं रहा है, कोई सरकार है ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपकी पार्टी जो है सत्ता में आती है, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसी घटना ना भाई घटे? सत्ता बहुत दूर की बात है, वो छोड़िए ना। अभी हमको चाहिए तत्काल इमीडिएटली। वो राजनीति का बात हो गया, राजनीति अभी नहीं है। अभी हमको तुरंत सुरक्षा चाहिए। अभी चुनाव 4 साल बाकी है, 4 साल तक हमें सुरक्षा चाहिए। 4.5 साल हमको सुरक्षा चाहिए पूरी तरह से, अब भी चाहिए इमीडिएटली। हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर, हम यहाँ का नागरिक हैं, हमें अधिकार है सुरक्षा पाने का। ये हमें चाहिए तुरंत। जब तक क्या हम, अगर हमें सत्ता नहीं मिलती तब तक क्या हम सुरक्षा की मांग ना करें, छोड़ दें, इसी तरह चलता रहे। आज इनके घर में हत्या हुई, कल मेरे घर में हो जाए, कल मेरा घर में होगा, परसों तो डीएसपी के घर में भी हो सकता है, थानेदार के घर में भी हो सकता है, एसपी के घर में भी हो सकता है। क्यों, वो बाहर में तो नहीं रहते। अच्छा, ये सड़क जाम कब तक रहेगी? सड़क जाम जब तक ये डिसीजन निकल कर नहीं आती, ये सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता, तब तक जाम रहेगी। यहाँ पे ज्यादातर देखा जा रहा है कि जेल कैंप के लोग ही ज्यादा इकट्ठा किए हुए, सड़क जाम किए हुए, क्योंकि ये कोई पार्टी से ताल्लुक रखते थे ये व्यक्ति? नहीं, ये आम नागरिक थे, हमारे क्षेत्र का भी नहीं थे। मतलब क्षेत्र का क्या, झारखंडी के थे। ये मांडू विधानसभा में आते हैं व्यक्ति। वो ताल्लुक नहीं, एक मानवता के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते। क्या हर चीज में, लाशों में भी राजनीति होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से अगर ये ह्यूमैनिटी की बात करें तो हर एक लोग की पार्टी आना चाहिए यहाँ पे। जो चल रहा है प्रोसेस, उसका इंक्वायरी करना चाहिए और आगे प्रोसेस कैसा होना चाहिए वो एक्शन लेना चाहिए। एकदम आना चाहिए। तो नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, तो ये उसका कमी है, मेरा कमी नहीं है। हम उसको ह्यूमैनिटी नहीं ना सिखाएंगे कि भैया ये आदमी मरा है तो अपना ह्यूमैनिटी दिखाइए। वो तो अपने अंदर की बात है, अपनी नैतिकता की बात है, अपने